मुद्दे पर और प्रदेश के संस्थानों को हम ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित कर सके। समय से अगर कोई भी कार्य योजना शासन के पास पहुंचती है तो उस कार्य के लिए पैसे की कमी नहीं है। पैसा जितना जो संस्थान मांगता है उस संस्थान को उतना पैसा शासन के स्तर पर दिया जाता है और यह अपेक्षा की जाती है कि समयबद्ध तरीके से आप इसको आगे बढ़ा दीजिए। हमें तेजी के साथ आगे बढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी और यह जो प्रयास हो रहा है यह काफी तेजी के साथ हमें आगे बढ़ा सकता है। यहां पे पेशेंट अटेंडेंट के लिए जो एक रेन बसेरा के लिए भी बात हुई, CSR से एक राशि हम लोगों ने यहां पे उपलब्ध करवाई है, लेकिन मेरा मानना है कि पैसा सरकार के स्तर पर भी और CSR से भी पैसे की कोई कमी नहीं। हमें उसको केवल उस प्रकार की कार्य योजना समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। और मैं आपको इस बात पर आश्वस्त करूंगा कि आज की जो डबल इंजन की सरकार है, इस सरकार ने लीकेजेस को रोका है। मैंने कोविड कालखंड के दौरान देखा था, US से एक डॉक्टर आए थे, वह कार्डियोलॉजिस्ट है US में। तो आए मुझसे मिलने के लिए, तो मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने मुझे कहा कि साहब मैं तो यहीं से पढ़ा हूं, कानपुर से। तो मैंने समझा कि गणेश शंकर विद्यार्थी से पढ़े होंगे। तो कहा नहीं साहब मैं IIT कानपुर से बीटेक किया हूं। मैंने कहा बीटेक किए हैं तो फिर आप कार्डियोलॉजिस्ट कैसे हो गए? उन्होंने कहा नहीं साहब अमेरिका में सुविधा है कि आप अपनी बैचलर डिग्री के बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप आगे की पढ़ाई किस उसमें करना चाहते हैं। इसके लिए मैं वहां गया और वहां जाने के बाद फिर मैंने इस फील्ड को चुना है और आज मैं एक सफल कार्डियोलॉजिस्ट वहां पर हूं। और याद करिए कोविड के कालखंड के दौरान भी मैंने KGMU, SCPGI, IIT कानपुर, AKTU इन सबको एक साथ बैठक की थी कि भाई मिल करके मेडिकल एजुकेशन को और टेक्निकल को एक साथ मिलकर के कार्य करना होगा। जब हम साथ साथ मिलकर के चलेंगे तो परिणाम और बेहतर आ सकते हैं। इसके अलावा फायर सिक्योरिटी के लिए भी यहां पर लगभग 46 करोड़ रुपए अतिरिक्त स्वीकृत किए हैं। लारी कार्डियोलॉजी का यहां पे विस्तार 70 करोड़ रुपए की लागत से अभी इसका भी विस्तार हो रहा है और साथ साथ यहां पे बहुत सारी अन्य ऐसी फैसिलिटी उपलब्ध हो रही है जो आज की आवश्यकता है, जिनकी अपेक्षा KGMU से हर व्यक्ति चाहता है और जिसको लेकर के हम कार्य कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज जो KGMU और IIT कानपुर के बीच में भी ये MOU इसके लिए संपन्न हो चुका है कि हम लोग मिलकर के कार्य करेंगे। कई बार मुझे यहाँ के संस्थान और यहाँ के कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण करने, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने का अवसर उस समय मिला था। ये अवसर होते हैं जब हम लोग जन विश्वास को अर्जित कर सकते हैं, पब्लिक फेथ को प्राप्त कर सकते हैं। और वह एक अवसर होता है जब यह कार्य उस समय KGMU ने किया था और आज जब आप काफी आगे की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो बातें अभी चल रही थी, जो इसको प्रदेश सरकार ने आपको जो पैसा अभी 300 करोड़ रुपए यहाँ के लिए स्वीकृत किए हैं, जिसमें हाइब्रिड OT, रोबोटिक सर्जरी का सिस्टम लगाने, न्यूरो नेविगेशन सिस्टम, माइक्रोस्कोप और सुपर माइक्रो सर्जरी के लिए, 2 कार्डियक कैथेटराइजेशन लैब्स के लिए, लीनियर एक्सीलेटर के लिए, हाई एंड
DSS लैब्स की स्थापना के लिए ये सभी धनराशि आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाई ही है। साथ साथ 377 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सर्जरी डिपार्टमेंट के एक नई बिल्डिंग के लिए भी आपको धनराशि बड़ा डिपार्टमेंट बनाने के लिए भी। वह एक समय होता है जब व्यक्ति के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, कहते हैं ना कि वक्त सबका आता है, यानी वक्त सबको मिलता है। कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। तो चुनौती को जो स्वीकार करता है वही निखरता है, और चुनौती से जो भागता है वही बिखर जाता है। तो हमें बिखरना नहीं है, हमने निखरना है, अपने संस्थान के गौरव को बढ़ाना है और उसके माध्यम से स्वयं को गौरव को भी आगे बढ़ाना है। और वह एक अवसर है आपके पास कि इतना कुछ होने के बाद भी जो बातें यहां पर आपके सामने की, आज KGMU बहुत सारी नई नई सेवाओं के साथ आज यहां पर आगे अपना कार्य कर रहा है। हमसे जो भी विश्वविद्यालय ने शासन से जो भी अपेक्षा की, जो कुछ भी मांगा, शासन ने उसमें कभी मना नहीं किया। बल्कि मैं तो हमेशा कहता हूं कि हमें देश और दुनिया को देखना होगा। चिकित्सक हैं 5000 से अधिक, यहाँ पे छात्र छात्राएं हैं और 7500 यहाँ पे अन्य कार्मिक भी 60 विभागों के साथ 27 सुपर स्पेशलिटी के साथ इस चिकित्सा विश्वविद्यालय को यहाँ पे संचालित कर रहे हैं। किसी व्यक्ति हो या संस्थान, उसकी पहचान होती है संकट के समय। सामान्य दिनों में तो हर व्यक्ति काम कर सकता है, लेकिन जब अचानक कोई चुनौती सामने आती है तो लोग जो बड़ी बड़ी दावेदारी करते हैं वे सब मैदान छोड़कर के भागते हुए दिखाई देते हैं। आज आपके पास एक भारी भरकम फौज है और मुझे लगता है कि देश के अंदर बहुत कम ऐसे संस्थान होंगे जिनके पास MBBS की 250 सीट, BDS की 100 सीट्स, BSc नर्सिंग 100 सीट्स, MSc नर्सिंग की 50 सीट्स, MDS की 46 सीट्स, MD और MS की 355 सीट्स, DMMCH की 91 सीट और पैरामेडिकल की 628 सीट्स उपलब्ध हो। जो कुछ भी यहाँ पर आज के दिन पर हम देखते हैं कि NAC ने जब मूल्यांकन किया था KGMU का, A+ की रैंकिंग दी थी। NIRF ने मेडिकल संस्थान को 19वीं रैंक दी, डेंटल संस्थान को 4th रैंकिंग दी और विश्वविद्यालय को भी 53वीं रैंक देकर के इस विश्वविद्यालय के कार्यों को तो सराहा ही, लेकिन आगे के टारगेट भी उनके सामने फिक्स किए हैं और उस समय की रियासतों ने सहयोग किया है। तो 10,75,800 रुपये से ही वह मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो गया था और आज अपनी एक शानदार यात्रा के साथ देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान के रूप में KGMU, एक अग्रणी चिकित्सा संस्थान के रूप में KGMU अपनी यात्रा को लेकर के निरंतर आगे बढ़ रहा है।
यहां से निकले हुए पुरातन छात्रों ने केजीएमयू की गरिमा को बढ़ाने के लिए जो परिश्रम किया वो अभिनंदनीय है, सराहनीय है। मैं उन सब का, जो यहां मौजूद है उनका भी, जो मौजूद नहीं है उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। काल का प्रभाव वो किसी का इंतजार नहीं करता। 1905 में जब यहां पर एक मेडिकल कॉलेज खोलने की बात आई होगी,